हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्टिका या इकाई सेल के प्रकार। तो एक एक कोष्टिका इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इकाई सेल, यूनिट सेल क्या होते हैं, एक एक कोष्टिका के पैरामीटर क्या होते हैं। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, एकक कोष्टिका या इकाई सेल का प्रकार। तो एकक कोष्टिका या इकाई सेल जो होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख लेंगे एकक कोष्टिका या इकाई सेल निम्न प्रकार के होते हैं। इकाई सेल निम्न प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। अब पहले का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है, क्रमशः जो है सरल भाषा में बताया जाएगा परिभाषा। तो यहाँ पहला का नाम है, तो पहला पहले समझेंगे। पहला का नाम है आध्य या इसको कहेंगे सरल, आध्य या सरल एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका या कह सकते हैं मौलिक सेल। क्या कह सकते हैं, मौलिक सेल। और दूसरा का नाम है, दूसरा का नाम इसका हो जाएगा केंद्रित कोष्टिका। तो दूसरे का नाम हो जाएगा केंद्रित कोष्टिका। केंद्रीय कोष्टिका। तो अब पहला परिभाषा समझेंगे। पहला परिभाषा क्या होगा, अब आध्य या सरल एकक कोष्टिका या मौलिक सेल। अब इसका परिभाषा को समझ लेते हैं कि आध्य या सरल एकक कोष्टिका या मौलिक सेल क्या होते हैं। बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा। तो इसे सिंपल क्यूब यूनिट सेल या इसको कहा जाता है SCC कहा जाता है। तो इसका नाम जो है SCC भी कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा कितना आसान है, तो इसकी परिभाषा कहेंगे वह कोष्टिका। यहाँ परिभाषा लिख लीजिए, वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। कितना आसान है। इसमें कुल जालक बिंदु
8 होते हैं, 8 होते हैं। इसे SCC सिंपल जो है क्यूब यूनिट सेल कहा जाता है। SCC कोष्टिका कहते हैं। इसमें अवयवी कणों की संख्या कितना होता है? तो यहाँ 1/8 गुणे 8 से गुणा कर लेंगे, बराबर क्या होता है? इसमें 1 होता है। तो वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण जो है केवल कहाँ पर स्थित होते हैं? तो केवल जो है कोनों पर जो है स्थित होते हैं। अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे जो बना है यह क्यूब है, मतलब घन इसको कहा जाता है। अब यहाँ घन में जो है जिसकी चारों भुजाएं क्या रहेंगी? यहाँ पर बराबर होंगी। घन में 6 फलक होते हैं। टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो यहाँ जो है घन को बना लेंगे। यहाँ ये घन हो गया। तो अब ये घन में जो है यह कोनों पर, यहाँ पर इसके अवयवी कण जो है इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर, यहाँ पर जो है इस कोने पर जब स्थित होते हैं इसके अवयवी कण, तो क्या है? इसे सरल एक कोष्टिका या मौलिक सेल कहा जाता है। इसमें कितने जालक बिंदु हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है इसके अंदर जो है जालक बिंदु होते हैं। इसे अवयवी कण भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि सरल एक कोष्टिका या मौलिक सेल क्या होते हैं। इसमें अवयवी कण कहाँ होंगे? कोने कोने पर स्थित होते हैं, वही सरल एक कोष्टिका कहलाते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे केंद्रित कोष्टिका क्या है। तो अब यहाँ पर दूसरा इसका जो है प्रकार पढ़ लेंगे। क्या था? केंद्रित। अब नाम से ही पता चल गया, केंद्रित मतलब केंद्र में होना चाहिए। केंद्रित कोष्टिका। तो केंद्रित कोष्टिका क्या होते हैं? अब पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। लिखेंगे इनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त मतलब कोनों पे भी तो रहेगा, कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होते हैं, उसे केंद्रित कोष्टिका कहते हैं। उसे केंद्रित कोष्टिका कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे? इनमें अवयवी कण जो होते हैं कोनों के अतिरिक्त जो है अन्य स्थानों पर भी क्या होते हैं? स्थित होते हैं, उसे केंद्रित कोष्टिका कहते हैं। और यहाँ नीचे लिख लेंगे केंद्रित कोष्टिका जो होते हैं, केंद्रित कोष्टिका 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों का नाम समझ लेंगे, तीनों का क्या क्या नाम है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यह तीनों जो है बहुत ही आईएमपी हैं। तीनों का जो है चित्र और जो है इसकी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हर साल के बोर्ड के परीक्षा में यह पूछा जाता है। तो क्या है? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। पहला का नाम क्या है? काय
केंद्रीय घनी एक एक कोशिका, इसको जो है BCC कहा जाता है। दूसरा का नाम है फलक, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय, घनीय एकक, एकक कोशिका, एक एक कोशिका, इसका जो है क्या कहते हैं, FCC कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे अंतय, अंतय केंद्रित, अंतय केंद्रित घनीय, घनीय एक एक कोशिका, एक एकक कोशिका जो है। अब इसका जो है नाम क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं ECC। सबका ये फुल फॉर्म बताया जाएगा। तो ये 3 प्रकार जो है, किसका प्रकार है, यह केंद्रित कोशिका 3 प्रकार के। पहला जो है काय केंद्रित घनी एक एक कोशिका, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका, अंत केंद्रित घनी एक एक कोशिका जो है। तो यहाँ पर केंद्रित कोशिका जो है 3 प्रकार को बताया गया है। तो अब बारी बारी से तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले से सबसे पहला जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे। अब काय केंद्रीय घनी एक एक कोशिका। अब काय केंद्रीय घनी एक एक कोशिका कहिए, या इसका दूसरा नाम होता है अंतः केंद्रीय घनी एक एक कोशिका कहा जाता है। इसे BCC भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा को जो है सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको तुरंत परिभाषा क्या हो, याद हो जाए। तो यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं कि वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक घटक कण जो होता है वह केंद्र पर स्थित होता है, ऐसे एक एक कोशिका को क्या कहा जाता है, अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका कहा जाता है। तो परिभाषा को यहाँ लिख लेंगे, वह कोशिका, वह कोशिका, वह कोशिका जिसमें, जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण, कण कोनों के अतिरिक्त, मतलब कोनों पे तो रहेगा लेकिन कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, अतिरिक्त एक घटक कण, एक घटक कण केंद्र पर, घटक कण केंद्र पर स्थित होता है, स्थित होता है, होता है, ऐसे, ऐसे एकक कोशिका को, ऐसे एकक कोशिका को, कोशिका को अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय एक एक कोशिका कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कितना आसान है। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक घटक कण केंद्र पर स्थित होता है। अब यहाँ थोड़ा सा चित्र के बारे में समझेंगे। अब इसका यहाँ पर जो है एक घन बना लेंगे, और यहाँ घन बनाने के बाद से जो है और इसमें अवयवी कण को बताया जाएगा कहाँ कहाँ स्थित होता है। तो यहाँ जो है घन बन गया। तो आप सभी विद्यार्थी घन को बनाना भी सीख लीजिए, कैसे घन को बनाया जाता है। यह बन गया घन। अब ये घन में जो है यहाँ कोनों पे तो स्थित है, मतलब यहाँ पे इसके अवयवी कण जो होते हैं यहाँ कोने पे, यहाँ कोने पे, यहाँ कोने पे और यहाँ कोने पर स्थित है, और यहाँ पर भी कोने पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये तो कोने पे हो गया। कोनों के अतिरिक्त एक घटक कण उसके केंद्र पर, केंद्र मतलब बीचों बीच में,
यहाँ बीचों बीच में स्थित होता है। याद रखेंगे, मतलब ये बीचों बीच में जब स्थित होता है उसका नाम क्या हो जाएगा, तब अंतःकेंद्री घनी एक एक कोष्टिका कहा जाता है। पहले अवयवी कण जो है कोने पे स्थित है, लेकिन एक जो है घटक कण जो है कहाँ पे स्थित है, उसके केंद्र पर स्थित है। अब यहाँ पर विशेष बातों को आपको ध्यान देना है। पहला विशेष बातों को आपको ध्यान देंगे, विशेष नंबर 1, विशेष अब 1, विशेष 1 में क्या ध्यान देना है, इसमें 9 जालक होते हैं। इसमें कितने जालक होते हैं, तो लिखेंगे इसमें 9 जालक होते हैं। कैसे पता चला 9 जालक हैं, तो यहाँ गिन सकते हैं कितने जालक हैं, तो 9 जालक होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 टोटल जालक होते हैं। अब यहाँ विशेष नंबर 2 आपको याद रखना है। तो विशेष नंबर 2, इसमें अवयवी कणों की संख्या, इसमें अवयवी कणों की संख्या, कणों की संख्या कितना होता है, तो इसमें अवयवी कणों की संख्या जो होता है बराबर करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1/8 गुणे 8 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। याद रखेंगे, इसमें कैसे निकाला जाएगा, 8 है यहाँ पर, 8 कोने पे है, इसलिए 1/8 गुणे 8 हो गया प्लस 1 हो जाएगा। 8 से 8 को काट दीजिए, 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 2। इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या है, 2 होता है। और इसमें परमाणुओं की अगर संख्या निकालते हैं, तीसरा, इसमें परमाणुओं की संख्या, तो लिखेंगे इसमें परमाणुओं की संख्या या परमाणु संख्या लिख सकते हैं, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को किससे दिखाया जाएगा, तो याद रखिएगा Z से। यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, तो परमाणु संख्या जो है जैसे ऊपर निकाला गया सेम ऐसे यहाँ पर भी लिखेंगे 1/8 गुणे 8 प्लस 1। 8 से 8 को काट दीजिए, क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो इसमें भी जो है क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या 2 है और अवयवी कणों की संख्या भी 2 है। तो अवयवी कणों की संख्या जितना रहता है उतना ही परमाणुओं की भी संख्या होता है। तो अंतःकेंद्री घनी एक एक कोष्टिका जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे फलक केंद्री एक एक कोष्टिका। तो अब यहाँ पर हेडी नोट कर लेंगे, फलक केंद्री घनी एक एक कोष्टिका, इसको क्या कहा जाता है, FCC कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो बहुत सरल परिभाषा है, तो लिख लेंगे इसकी भी परिभाषा, लिखेंगे वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोष्टिका को फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। कितना आसान है। वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, माने कोनों पे तो रहेगा, उसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, ऐसे कोष्टिका को फलक केंद्रित घनी एक एक कोष्टिका कहते हैं। अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो पहले सबसे पहले जो है यहाँ घन बनाएंगे,
तो आप सभी विद्यार्थी घन बनाना तो सीख गए होंगे, तो घन बनाना जो है सीख लीजिए कैसे इसको घन को बनाया जा रहा है। अब यहाँ घन जब बन जाएगा तो यहाँ पर इसके जो है अवयवी कण को बताया जाएगा कहाँ कहाँ पे इसके अवयवी कण होते हैं। अब यह घन बनने के बाद से जो है इसके अवयवी कण जो है ध्यान देंगे कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। पहले कोने पे स्थित रहेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ जो है टोटल जो है यह कोनों पे पहले स्थित हो गए। कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर तो प्रत्येक फलक जैसे ऊपर जो एक फलक है तो यहाँ एक फलक हो जाएगा, फिर यहाँ नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ पे सामने हो जाएगा, इसके सामने सामने हो गया, मतलब सामने सामने हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसके पीछे है और इसके आगे है, तो यहाँ पे दो बनाना पड़ेगा, मतलब ये पीछे के लिए हो जाएगा और एक जो है आगे के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जैसे 6 फलक होते हैं और यहाँ पे जो है 6 फलक मतलब 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5, 6 फलक, मतलब यहाँ पर एक आगे फलक है एक पीछे फलक है। तो टोटल यहाँ 6 फलक तो यह हो गया और जो है यहाँ पर 8 कोने हैं। तो इसका मतलब कुल जो है जालक इसमें कितने होते हैं, 14 जालक होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, इसमें विशेष में पहला लिखेंगे। अब विशेष पहला, विशेष नंबर जो है पहला लिखेंगे। इसमें 14 जालक होते हैं, इसमें 14 जो है जालक होते हैं। टोटल कितने जालक हैं, 14 जालक होते हैं। और दूसरा विशेष याद रखेंगे, इसमें अवयवी कणों की संख्या, इसमें अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, तो अवयवी कणों की संख्या जो है कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ 8 फलक है, इसलिए 1/8 गुणे 8 कर लेंगे और यहाँ प्लस याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है, और यहाँ जो है फलक पे है तो यहाँ पर 1/2 गुणे यहाँ पर 6 हो जाएगा। मतलब जो है कोने पे जब रहेगा तो 1/8 गुणे 8 होगा, मैंने 1/8 से भाग करते हैं, यहाँ पर 8 से भाग करेंगे। और यह जो है फलक पे रहेगा तो 2 से भाग करते हैं। अब यह 8 से 8 को काट देंगे, 2 से 6 को काट देंगे, 3 बार में गया, यह 1 बार में गया, तो कितना हो जाएगा 1 + 3, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। अब तीसरा जो इसका विशेष याद रखेंगे, इसमें परमाणु संख्या क्या होता है। तो लिखेंगे इसमें परमाणु संख्या, तो जैसे यहाँ पर अवयवी कणों निकाला गया सेम ऐसे निकालना पड़ेगा, 1/8 गुणे 8 प्लस 1/2 गुणे 6। 8 से जो है 8 कट जाएगा 1 बार में, और 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, 3 1 क्या हो जाएगा 4। इसमें अवयवी कणों की संख्या और परमाणुओं की संख्या कितनी होती हैं, 4 होती हैं। परमाणु की संख्या किसे दिखाते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको निकाला गया है। तो याद रखिए यहाँ पर 1/8 मतलब जो कोने पे रहेगा तो 8 से भाग, और जो है फलक पे रहेगा तो 2 से भाग किया जाता है। तो अब लास्ट जो बचा है, अब लास्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, अंत्य केंद्रीय एक कोशिका, इसको क्या कहा जाता है, ECC कहा जाता है। तो अंत्य केंद्रीय एक कोशिका की परिभाषा क्या है, तो लिख लेंगे यहाँ पर वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहाँ पे स्थित होते हैं, तो लिखेंगे कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पे, फलकों के केंद्र पर स्थित
स्थित होते हैं ऐसे कोष्टिका को अंत्यय कोष्टिका कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे, वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोष्टिका को अंत्यय कोष्टिका कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है इसका चित्र बना लेंगे। अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पर घन को बनाएंगे। घन को पहले बना लेंगे। ये घन हो गया। घन के पहले कोनों पे स्थित करेंगे। यहाँ अवयवी कण यहाँ पर है, यहाँ टोटल जो है 8 कोने हैं। 8 कोनों पे पहले जो है अवयवी कण हो जाएंगे। अब क्या लिखा है, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक, जैसे मान लीजिए यह फलक है यहाँ पर है, तो इसके ठीक सामने यह हो जाएगा विपरीत फलक। या ऊपर करेंगे या नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ विपरीत फलक ही पर जो है अवयवी कण स्थित होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अंतःकेंद्रीय एक कोष्टिका कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे विशेष में पहला भी लिखेंगे, इसमें विशेष में पहला लिखेंगे। इसमें चालक बिंदु कितने हैं, तो 8 तो कोने हैं और 8 2 फलक हो गए, 8 2 कितने हो गए 10। तो लिखेंगे इसमें 10 जालक होते हैं। 10 जालक होते हैं। कितना आसान है। इसमें कितने जालक होते हैं, 10 जालक होते हैं। पहला विशेष हो गया। दूसरा लिखेंगे इसमें अवयवी कणों की संख्या, अब यहाँ अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/8 × 8 और यहाँ प्लस 1/2 × 2। तो बताएं हैं कोने पे जब रहेगा तो 8 से भाग देते हैं और फलक पे जब रहता है तो 2 से भाग करते हैं। तो अब 8 से 8 तो कट जाएगा, यहाँ से 8 से 8 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा। कितने बार में गया, एक बार में क्या है 2। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। तीसरा लिखेंगे इसमें परमाणुओं की संख्या, तो परमाणु की संख्या और अवयवी कणों की संख्या सेम निकाला जाता है। 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 2 कट जाएगा, 1 + 1 और 1 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें परमाणु संख्या कितना होता है, तो अंतः जो है केंद्रीय एक कोष्टिका में, अंतः एक कोष्टिका में क्या होता है, कणों की संख्या 2 होता है और परमाणु संख्या भी 2 होता है। तो यह केंद्रित कोष्टिका के तीनों जो है प्रकार पढ़ लिए। तो तीनों जो है प्रकार कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे संकुलन दस्ता। संकुलन दस्ता क्या होता है कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल वाला वीडियो आपसे विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कल का प्रश्न रहेगा। तो आज का वीडियो इतना ही। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।